गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सोमवार को शहर के वृंदावन होटल में अभिनंदन शाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को फेडरेशन ऑफ चैम्बर के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, सचिव प्रमोद कुमार, सलूजा गोल्ड समूह के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, दीपक मोदी और सतीश केडिया और रंजीत बर्णवाल के साथ मुकेश जालान ने संयुक्त रूप से साल उड़ाकर और एक पौधा देकर सम्मानित किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से लड़ रहा है, इसलिए पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील किया है कि हर एक व्यक्ति अपनी मां के नाम से एक पौधा लगाए, जिसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिले। समारोह में फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुनझुनवाला ने भी संबोधित किया और गिरिडीह में मृत होते माइका उद्योग से केंद्रीय मंत्री को रूबरू कराया और अपील करते हुए कहा कि वह राज्य सरकार से वार्ता कर माइका उद्योग के पुनः उत्थान के लिए माहौल तैयार करें। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता नवीन सिन्हा, डॉक्टर समीर राज चौधरी, विवेक चलान, सतीश केडिया, राजेश सुनाना, ध्रुव संथालिया, अनूप तुलसियान, संजय डंगेर समेत कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद थे। एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में न केवल झारखंड बल्कि देश भर में महिला और बाल विकास के लिए एवं बच्चों की समस्या और उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए बेहतर से बेहतर कार्य होंगे। समय का अभाव देखते हुए वक्ता तो कई हैं और ये बोलना भी चाहते थे, लेकिन मैं सीधा मैडम को आमंत्रित करता हूं अपने 2 शब्द के लिए। और अध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का अभिनंदन करें। निकाल कर जो हमारे यहाँ अवसर प्रदान किया। देश मीडिया के सम्मानित साथी, सबसे पहले तो आप सबके प्रति आभार कि आज आप सबने यहाँ पे सम्मान दिया। और साथ ही साथ एक तो पहले ये हम कहना चाहेंगे कि सांसद तो हम कोडरमा के ही हैं, लेकिन गिरिडीह के सांसद भी हैं। हम लोग मिलकर जो यहाँ की समस्या है, चाहे आपने ट्रेन के बारे में पहले ही इस पर चर्चा हुई थी या अन्य चीजों के बारे में, तो मिलकर हम लोग काम करेंगे। हम ये आग्रह करेंगे, इससे पहले भी हम आग्रह किए थे कि हमारा काम एक्सिक्यूट कराना है, सुझाव तो आप ही लोगों को देना पड़ेगा, काम क्या है प्लान तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप अगर बताएंगे कि क्या और हम कर सकते हैं, क्योंकि गिरिडीह कोडरमा जो मेरे लिए भी एक हमेशा से ये मस्तिष्क में रहता है कि जैसे पहले माइका उद्योग था, माइका उद्योग के माध्यम से चाहे गिरिडीह हो, कोडरमा हो, बहुत समृद्धि थी, लोग उसमें लगे रहते थे, काम भी करते थे, बहुत अच्छा एक वातावरण भी था। आज माइका उद्योग बंद होने की वजह से शायद गिरिडीह जिला के जितने लोग बाहर में हैं, शायद उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोग बाहर जाते हैं। तो अभी एक निर्णय आया है, उसके बारे में जानकारी अभी चूंकि CCL GM से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि फिर सबके लिए ये हो सकता है, तो जरूर ये प्रयास करेंगे कि माइका उद्योग फिर से उसी पहले जैसा ही फले फूले। और कहीं ना कहीं कुछ हमारे वर्तमान सरकार की भी, यानी राज्य सरकार की भी इसमें कमी रही। कई बार इस उद्योग को लेके हम स्वयं मुख्यमंत्री उस समय भी हेमंत सोरेन जी ही थे, उनसे भी मिले और इसके अलावा सचिव के माध्यम से भी एक डेलीगेशन भी यहाँ से गया था और लगातार बात हुई, लेकिन जो भी वजह हो सरकार की ओर से बहुत ध्यान दिया नहीं गया, जिसके कारण आज ये परेशानी हो रही है। तो आने वाले समय में हम चाहेंगे कि आप लोग इसका एक विस्तृत
प्रस्ताव भी आप लोग बनाएं ताकि जहाँ कहीं से भी हो सकता है इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा भी एक जो MSME की बात हो रही थी तो एक कार्यक्रम भी यहाँ पे हुआ था। तो छोटे छोटे जो भी उद्योग हैं क्लस्टर के माध्यम से हो या फिर कैसे उसको और बड़े पैमाने पे किया जा सकता है और देश स्तर पर जिसका ब्रांडिंग हो ताकि हर जगह आप जेम पोर्टल से जुड़े कि उससे सुविधा भी हो जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे गिरिडीह में अगर हम देखें तो राजधनबाद का एक अलग महत्व है, वहाँ पे सोने चांदी को लेके जो उनका बहुत पहले से एक है। अगर छोटा सा ही जगह है खरगड़िया, वहाँ पर भी एक कुछ कुटीर उद्योग के रूप में कुछ चीजें हैं। तो इस तरह से और अन्य जगहों पे भी गिरिडीह में तो प्रॉपर यहाँ पर स्टील के और अन्य बहुत सारे प्लांट भी हैं। तो हर जगह पे कैसे इसको और व्यवस्थित रूप से किया जा सके और ये पूरे पैन इंडिया में काम हो। और चूंकि जेम पोर्टल में जब आप इनरोल होते हैं तो उसके माध्यम से कहीं से कोई भी खरीद सकता है। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका फिर लोगों को आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और धीरे धीरे लोग भी उसमें ज्यादा जुड़ेंगे भी। मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सर रामा क्षेत्र सांसद का हम लोग चेंबर और फेडरेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। इन्होंने बहुत ही कल ही हम लोग की बात हुई और इन्होंने समय दिया, इतना वीडियो शेड्यूल था, इनका हैट्रिक्स था, तो हम लोग उसके लिए बहुत बहुत आभारी। इनका जो लगाव है गिरिडीह से और खासकर चेंबर से हम लोग हमेशा संपर्क रखते हैं। हम लोग पिछले 1 साल पहले गए थे, मैडम दिन भर संसद सत्र में माने हम लोग के साथ दिन भर हम लोग खाए कि नहीं खाए और सारा मंत्रालय से मिलवा के माने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिलवाई और सारा पूरा समय देके किसी कारण से अभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार अभी हम लोग की थोड़ी देर पहले ही बात हुई, जो निर्मल जी ने बताया कि 1 से 9 जुलाई के बीच में हम लोग का सबसे बड़ा डिमांड है कि हावड़ा से पटना की ट्रेन न्यू गिरिडीह होते हुए ही जा सकेगा कि कोच का अब लगना संभव नहीं है। कोच का पूरे भारतवर्ष में रेलवे कोच अटैच नहीं करती है, इसलिए हम लोग का वो प्रयास करना माने वो बेकार हो जाएगा। इसलिए वो ट्रेन ही चलेगी और मैडम ने जो इंटरसिटी भी चलाई वो मैडम का ही प्रयास है, जो घाटी से फिर रांची से गिरिडीह से फिर उल्टा उसका समय करवा के आसनसोल का एक्सटेंशन, ये मैडम के प्रयास से ही संभव है। उसका कम से कम गिरिडीह से अब हम लोग आसनसोल तक तो ट्रेन मिली जो हम लोग गिरिडीह में रुक करते थे। अब ये प्रयास मैडम का मेरे ख्याल से विद इन 1 महीना के अंदर अगर मैडम कर ही रही प्रयास, अगर और थोड़ा प्रयास कर लेगी तो लगभग फाइल हम लोग की पूरी रेडी है, खाली उसमें साइन होना बाकी है। तो मैडम के प्रयास से हो सकता है कि हम लोग को अगस्त से या सितंबर से वो ट्रेन हावड़ा से गिरिडीह होते हुए पटना की या और भी ट्रेनें मैडम का आश्वासन है वो दिलवाएंगी। और गिरिडीह के लिए भी थोड़ी देर पहले बात हुई कि कोई भी इंडस्ट्री आप लोग हमको आइडिया दीजिए, प्लान बताइए, हम लोग केंद्र सरकार से क्या करवा सकते हैं, आप लोग आइडिया दीजिए। तो ये बहुत ही मैंने अच्छा विचार है और हमेशा गिरिडीह एक कोरमा जो अभी निर्मल जी ने बताया कि हम लोग की सांसद यही है और हम लोग की अपेक्षा भी यही सही है। तो हम लोग यही कहेंगे मैडम, बस गिरिडीह वासी और चेंबर आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। कम से कम रेलवे और कुछ ऐसा योजना ला दीजिए जैसे टाटा में है, धनबाद में है, बोकारो में है, कुछ ऐसा ला दीजिए जो आपका ऐतिहासिक नाम गिरिडीह से जुड़ा है। धन्यवाद। राज्य मंत्री के रूप में यहाँ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला और दूसरी बार महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में फिर यहाँ से प्रतिनिधित्व मिला। कहने को ये कोडरमा सांसद है, लेकिन इनके संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा गिरिडीह जिले का आता है, इसलिए हम लोग इनको गिरिडीह का सांसद ज्यादा मानते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि मंत्री महोदया को निकलना है जरूरी कार्यक्रम के लिए, लेकिन कुछ बातें अभी हुई थी मैं उस पर बता देता हूँ। माइका उद्योग के पुनरुद्धार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और मैडम उससे अवगत हैं और उस दिशा में अब काम करके माइका को पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैडम उसके लिए गंभीर हैं। और दूसरा, रेलवे की समस्या के ऊपर मैडम से काफ़ी बातें हुई हैं और मैडम ने हम लोगों को 1 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में दिल्ली आमंत्रित किया है ताकि हम लोग संबंधित मंत्रियों से बात करके उसका निदान करवा सकें।
गिरिडीह के विकास के लिए मैडम काफ़ी गंभीर हैं और एमएसएमई मंत्रालय के मार्फत या उनके अधिकारियों के मार्फत गिरिडीह जिला और कोडरमा जिला का अधिक से अधिक कैसे विकास हो, इस पर उन्होंने सुझाव दिया है, जिस पर हम लोग अमल करेंगे।